ईसीएल में ए होम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा 3 करोड़ 32 लाख रुपए का घोटाला करने का मामला आया सामने। थाने में हुई एफआईआर, एचएमएस ने की गिरफ्तारी की मांग। कोलियरी में कोयला निकालने के बाद बालू की जगह पीओबी की पैकिंग का टेंडर लेने वाली कंपनी ए होम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड ने कागजों में अंकों की हेराफेरी कर 3 करोड़ 32 लाख रुपए का घोटाला किया है, जिसके खिलाफ काजोड़ा एरिया के जीएम प्रशांत कुमार ने इसकी शिकायत 1 अगस्त को अंडाल थाने में कराई थी। ईसीएल के काजोड़ा एरिया के खदानों में कोयला निकालने के बाद बालू की जगह मलबा पैकिंग करने का टेंडर वर्ष 2021 में 25 फरवरी को निकला था, जिसे ए होम कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 7 वर्षों के लिए 63 करोड़ का यह टेंडर मिला और इसका काम वर्ष 2022 में सितंबर महीने में शुरू किया गया। कंपनी ने कम माल की पैकिंग कर बिल एवं चालान में अधिक माल दिखाकर ईसीएल से मोटी रकम का भुगतान करवाया और अंत में जांच के बाद इस मामले में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इस भ्रष्टाचार को लेकर एचएमएस श्रमिक संगठन के महामंत्री एसके पांडे ने बताया कि ईसीएल में भ्रष्टाचार अब आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कोलियरियों में इस तरह के भ्रष्टाचार धड़ल्ले से चल रहे हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। देखिए, ईसीएल इस समय भ्रष्टाचार का एक केंद्र बन गया है। मैं अभी पिछली जेसीसी में मैंने ये बात उठाई थी कि भाई इस बार जब हम मीटिंग करेंगे तो उसमें आप उनको भी बुलाइए, जो सीबीओ हैं, जो डायरेक्टर हैं मैडम, उनको भी बुलाइए। तो हमारे एक आध साथी ने, जो नए साथी हैं, उन्होंने विरोध किया था कि बाबा ये क्यों कर रहे हैं, लेकिन अभी भ्रष्टाचार चरम पर है। ये आपने 3.5 करोड़ का सुना है, मैंने अभी एक देखा, मैंने उस दिन बात किया है डायरेक्टर से। एक कोयलरी में 9 करोड़ का ओबी जो है वो फर्जी पैसा पेमेंट हो गया और 9 करोड़ का कि 9 करोड़ जिसकी लागत होती, इतना ओबी निकाल के और ठेकेदार ने कर दिया है और पेमेंट हो गया। 9 करोड़ रुपया पेमेंट हो गया और 1 तोला भी ओबी निकाला नहीं गया। तो ये छोटे छोटे उदाहरण है। पीओबी का इशू हमने देखा है, और जब पीओबी का जब उनका ये दे रहे थे, जो पीओबी आ रही थी, वो जो एक मानक तय होता है, वो बालू के बदले में पीओबी आती थी, लेकिन वो जहाँ जहाँ भी उसको दिया गया, मुझे लगता है कि वहाँ प्रोडक्शन में और दिक्कत हुई और ऑपरेशन में दिक्कत हुई। और ये तो आज कंपनी को ये तो साल भर पहले से, 1.5 साल पहले से पता था ये पैसा एक्सेस पेमेंट हो गया और ये बंदरबाट होती है। असल में भ्रष्टाचार एक तरफ से नहीं होता है, अकेले ऐसा नहीं है कि ठेकेदार पैसा उठा लेता है, किसी को पता नहीं लगता है। ये जो छोटी छोटी जगहों में जो भ्रष्टाचार आप देखते हैं कि बिना मत लगा लिए, काम नहीं है लगा लिए, बिना नोटिस के लगा दिए, ये सब भ्रष्टाचार है और नीचे से ऊपर तक है। हम लोगों को इसमें बहुत सफाई की जरूरत है। और ये मुद्दा जो आपने कहा, ये कल के परसों के पेपरों में भी आया है, इसको हम लोग सही जगह पर। वहीं दूसरी तरफ ईसीएल वेलफेयर कमेटी के सदस्य विष्णुदेव नोनिया ने कहा कि कोल इंडिया में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार इस पर रोक लगाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। विष्णुदेव नोनिया ने इस भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। ये प्रशासन की मामला है, ये प्रशासन के पास एफआईआर हुआ है और मेरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की सरकार है। ये तो कोयला खदान तो आप जानते हैं, जो हमारा दिल्ली के अंदर में नहीं है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर में नहीं है। ईसीएल के मैनेजमेंट बचाने चाह रही है क्या? ये जो है भारत सरकार के अंदर में है, मोदी जी के राज है। आप जितना चोरी करो सब बाबा हो जाता है। आज जितना चोरी करके आप बीजेपी कर लीजिए, आप कैसा ईमानदार कोई पैदा नहीं देगा। अगर कहीं इधर चलाइएगा तो बोलेगा चोर है, इसीलिए कुछ नहीं होगा। वो लोग 3 करोड़ का है, 300 करोड़ भी चोरी करेगा। आज हम बोलना शुरू करेंगे तो लाइन लग जाएगा। 3 करोड़ तो मामूली सी व्यापार है। 3 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया ईसीएल के लिए चोरी करना, मैनेजमेंट की चोरी करना मामूली से व्यापार है। आप लोग ट्रेड यूनियन के द्वारा गिरफ्तारी की मांग नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। हम लोग अभी भी बोलते हैं आपको, गिरफ्तारी तुझे उसकी जो एफआईआर हुआ है, उसके ऊपर जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, हमारे जो कोयला खदान का जो गाइडलाइन है, हम विजिलेंस डिपार्टमेंट से अनुरोध करते हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई करें। नॉट ओनली प्रशासन क्या करते हैं, विजिलेंस, हमारा सीबीओ क्या कर रहा है, हमारा हेडक्वार्टर में सीबीओ बैठा हुआ है। आज एक वर्कर को प्रमोशन 9 तरह की बात आ जाएगा तो दुनिया भर का कानून निकाल देगा। इसको ब्रेक किया जाए।
लेकिन जब कंपनी की रक्षा की बात आएगा, ऑफिसर के ऊपर कुछ घंटी बजेगा, चोरी करेगा, सब मिलके एक हो जाता है, सब मिलके एक हो जाता है। इसलिए जो एफआईआर हुआ है उसको न्यायिक जांच कराने का जो है, उसको कंपनी, हमारा विजिलेंस है हमारा कंपनी में, हमारा कंपनी में ढेर सारे लोग बैठे हुए हैं जो इंक्वायरी करने के बैठे हुए हैं, वो इंक्वायरी करेंगे। ये जिम्मेवारी तो भारत सरकार की है, कोयला मंत्रालय की जिम्मेवारी है। कोयला मंत्री बचे हुए हैं, हवाई जहाज से उड़ते रहते हैं, यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं, उनका जिम्मेवारी नहीं बनता है। इसीलिए हम अपील करेंगे, बीइंग ए ट्रेड यूनियन, हम एचएमएस की तरफ से अपील करते हैं, कोयला खदान, हम एरिया के जीएम से अपील करते हैं, हम सीएमडी साहब से अपील करते हैं, डायरेक्टर साहब से अपील करते हैं, चीफ ऑफ विजिलेंस से अपील करते हैं। हम जो है चेयरमैन, अपनी कंपनी के चेयरमैन, हम मंत्री जी से अनुरोध करते हैं, आप इसको न्यायिक जांच कराएं जो एफआईआर हुआ है, और जो इसके गुनाहगार है उसके स्ट्रांगली पनिशमेंट है, जो ऐसा ना करें। आपको ईसीएल के बोर्ड